डॉक्टर बर्नार्ड क्रिस्टे जी हैं सर, इटली से आए हैं, मिलान से, इज़ कार्डियोलॉजिस्ट ओवर देयर। तो इट वाज एक हमारी एक वर्कशॉप और कम ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमने बुलाया है सर। एक जो हमारी इमर्जिंग चीज़ें हैं अभी कार्डियोलॉजी में, नई एक चीज़ आ रही है जिसे ड्रग कोटेड बलून बोलते हैं हम। सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, उसमें जो सर की रिसर्च है, पब्लिकेशंस एंड लॉट ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग ऑन दैट। चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट ये होता है कि जो जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, हम उनसे सीख रहे हैं। ये है। तो इंडिया में भी ये चीज़ें पहले से यूज़ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि टोटली कुछ वो है डिफरेंट चीज़ है, बट ये है कि हाँ, वी आर लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैज़ मास्टर्ड दिस थिंग एंड आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस थिंग। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो है हमारे डॉक्टर बर्नार्ड क्रिस्टे जी हैं सर, इटली से आए हैं, मिलान से, इज़ कार्डियोलॉजिस्ट ओवर देयर। तो इट वाज एक हमारी एक वर्कशॉप और कम ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमने बुलाया है सर। एक जो हमारी इमर्जिंग चीज़ें हैं अभी कार्डियोलॉजी में, नई एक चीज़ आ रही है जिसे ड्रग कोटेड बलून बोलते हैं हम। सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, उसमें जो सर की रिसर्च है, पब्लिकेशंस एंड लॉट ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग ऑन दैट। तो हमें उनसे सीखने के लिए, टू लर्न फ्रॉम द मास्टर्स इन दिस फील्ड, फॉर दैट पर्पज़ वो सर को हमने यहाँ बुलाया था। तो हम कुछ केस कर रहे हैं सीखने के लिए उनके साथ। अभी मॉर्निंग में कुछ केस किए हैं, अभी फिर से दोबारा कुछ केसेस कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ था कि टू लर्न फ्रॉम द डॉक्टर बर्नार्ड जी। सर, ये जो टेक्निक है ये कदों तो डेवलप हुई है? टेक्निक तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन इसके लिए अभी जो है कि और क्या क्या वाइड स्प्रेड यूज़, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उस पर सर का बहुत काम है जी। तो काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, काफ़ी ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, स्टडीज़ ट्रायल्स हैं कुछ। तो बहुत कम लोग हैं जिनका इतने बड़े इस नई जो हमारी है ड्रग कोटेड बलून्स, उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम है जी। सर। काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये चीज़ें, फॉर लास्ट 5-7 ईयर्स आई थिंक, और मे बी मोर। जी। सो अभी ये चीज़ें धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही हैं। मतलब अब तक कितने मरीजों का आपने? नहीं, ऐसे नहीं, इंडिया में तो ये चीज़ें हो रही हैं सर। भी यहाँ पे 1 महीने के लिए नियर अबाउट है, डिफरेंट सेंटर्स में जाके चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट ये होता है कि जो जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, हम उनसे सीख रहे हैं। जी। ये है। तो इंडिया में भी ये चीज़ें पहले से यूज़ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि टोटली कुछ वो है डिफरेंट चीज़ है, बट ये है कि हाँ, वी आर लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैज़ मास्टर्ड दिस थिंग एंड आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस थिंग। जी। कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है इसमें? कॉम्प्लिकेशन नहीं, दिस हर टेक्निक की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये एक हमारी टेक्निक ये ऐसी है कि जैसे हम कोई ब्लॉकेज है आर्टरी में, पुराने ज़माने में ये बोलते थे कि सिर्फ बाईपास है, फिर स्टेंट्स आए, फिर स्टेंटिंग एक नई चीज़ आ गई। पुराने पहले तो जब स्टेंट्स नहीं थे तो सिर्फ बलून करके छोड़ देते थे, वो आर्टरी 6 महीने में फिर से 40% बंद हो जाती थी, या फिर बाईपास होता था। फिर स्टेंट्स आए, स्टेंट से चेंज हुआ सारा। जी। अब स्टेंट्स का अपनी प्रॉब्लम है कि स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, ISR कहते हैं, या कोई छोटी नसें हैं जहाँ हम स्टेंट नहीं डाल सकते, वहाँ पे इन चीज़ों का इमर्जिंग रोल है जिस टेक्नोलॉजी की। स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज हो गया है, वी कैन ओपन इट विद दैट बलून्स, तो उससे चांसेस फिर से ब्लॉकेज होने के कम हो जाते हैं। जी। और छोटी आर्टरीज़ हैं, वेसल्स हैं जहाँ पे स्टेंट नहीं डाल सकते, वहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। टांग बाजू की आर्टरीज़ हैं, उनमें भी इनका यूज़ होता है जहाँ ब्लॉकेज। जी। जो मरीज होते हैं वो कितने दिन में नहीं, ये सिंपल टेक्निक्स हैं। ये तो जैसे इतना ये है कि स्टेंट की जगह जहाँ आपको लग रहा है या स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज है, वहाँ पे ये बलून होता है जिसमें ड्रग होती है, वहाँ रिलीज़ हो जाती है जब हम इसको लगा देते हैं, बस। तो आप चाहे अगले दिन छुट्टी कर दो मरीज़ को, चाहे आप मॉर्निंग में प्रोसीजर करके शाम को डिस्चार्ज कर दो। टू टीच द पीपल एंड टू शेयर योर एक्सपीरियंस। Yeah, this is the goal of this travel in India. I have been invited at the most proficient and experienced and top quality centers here in India to spread my knowledge, but also my experience and expertise on drug-coated balloons, which is an alternative to drug-eluting stents. So we don't implant metal, as you were saying before, but we use this alternative technology in some cases. At the beginning, we used this technology in 20% of our case history. Now it's raising up to 70% in very expert centers.
which means that we only use stents in few cases where we need some scaffold. You know, stent is a prosthesis, we need to keep the vessel open. But if we prepare choroidal lesion, and here is the difficulty in this type of angioplasty, if you prepare choroidal lesion, you do an ablation of the plaque, you remove it, then you can go with a drug-coated balloon and you can be safe because there is no risk of acute occlusions different from stents. This is one of the next future of interventional cardiology.